ज्ञानम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहूनम नम्यून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम होचामिनियम सारम केवली सुध केवली भणिदम केवली सुध केवली भणिदम। अभी अपन मोक्ष पहाड़ पढ़ रहे हैं और इस मोक्ष पहाड़ में कल अपन ने 101 और 102 नंबर की गाथा युगल पढ़ा था, दो गाथाओं का जोड़ा। और उस गाथाओं में, उन दोनों गाथाओं में ये बात हमने पढ़ी थी कि कैसा साधु मुक्ति को प्राप्त करता है और कैसा साधु मुक्ति को प्राप्त करता है। तो उसमें उन्होंने 7 विशेषण बताए थे। पहला विशेषण बताया वैराग्य परायण हो, दूसरा कहा परद्रव्य से परांगमुख हो, तीसरा सांसारिक सुख से विरक्त हो, चौथा जो अपना आत्मिक सुख है उसमें अनुरक्त हो, पांचवा गुण गण से विभूषित हो, छठवां हेयोपादेय का निश्चय किया हो और सातवां ध्यान अध्ययन में लीन हो। तो वैराग्य परायण, सबसे पहले वैराग्य की बात ली, क्योंकि बिना वैराग्य के जीव कहीं ना कहीं बाहर में उलझ जाता है और जो काम अपने को करना है उस काम पर केंद्रित नहीं रह पाता है। थोड़ी सी आवाज कम कर लें, थोड़ी सी इसकी माइक की थोड़ी सी गूंज रही ना। और जब वह दीक्षा मास्टर वाला ही थोड़ा सा कम, हाँ थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा, हेलो थोड़ा सा बढ़ाना, और थोड़ा सा बढ़ा दो, हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक, थोड़ा सा कम, जरा सा कम, थोड़ा सा कम करना पड़े, हेलो, हाँ ठीक है, गूंज रहे, अब ठीक है, आ रही है ना आवाज? हाँ। तो इसमें अपन ने ये बात पढ़ी थी और ऐसा साधु जो है मुक्ति को प्राप्त करता है, वो चर्चा अपन ने कल की। कल अंत में हमने ये भी कही थी आपसे कि भाई ये 7 काम है, 7 विशेषण बताए, 7 खासियत बताई। कोई कहे कि भाई हमसे तो 7 नहीं होती, तो एक बात बताएंगे, ये बात हमने कही थी आपसे। तो वो एक बात आज इस 103 नंबर गाथा में अपन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं समझना कि वो 7 का निषेध कर दिया एक कह करके, एक में सभी गर्भित है और सब में एक गर्भित है, ऐसा समझना। 103 नंबर गाथा की उत्थानिका है। आगे आचार्य कहते हैं कि सर्व से उत्तम पदार्थ शुद्ध आत्मा है, वह इस देह में ही रह रहा है, उसको जानो। कह रहे सबसे उत्तम पदार्थ कौन है? तो कह रहे अपना आत्मा है। और वो कहाँ रहता है? तो कहते अपने ही शरीर में, अपने ही यहीं रह रहा है, वो मैं ही तो हूं। और कह रहे उसको जानो। उत्तम स्थान की प्राप्ति के लिए उत्तम पदार्थ को जानना होगा। उत्तम स्थान की प्राप्ति के लिए 7 विशेषण कल बताए। आज उत्तम स्थान की प्राप्ति के लिए उत्तम पदार्थ क्या है उसको जानो, ये बात बता रहे हैं। देखो पढ़ते हैं गाथा। नवि एहिम जम न विजयी, वापस बोलता हूं, नवि एहिम जम न विजयी, झाई जय झाई एहिम अणवरयम, थुवंते हिम थुणिजयी, देहत्थम किंपितम मुनः,
अब साथ में बोले, नवि एहिम जम नविजयी झाई जय झाई एहिम अणवरयम तुवन्ते हिम थुणिजयी देहत्थम किंपितम मुनः न तय्यत नम्यते ध्यायते ध्यातै अनवरतम स्तूयमाने स्तूयते देहस्थम किमपि तज्जानीत। जिनको न में थुति करे जिनकी ध्यान जिनका जग करे वे न में ध्यावे थुति करें तू उसे ही पहचान ले। आचार्य कुंद देव इस 103 नंबर गाथा में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं कि नवि एहिम जम नविजयी। नवि एहिम मतलब नमन करने योग्यों के द्वारा। नवि एहिम मतलब नमन करने योग्यों के द्वारा। जम मतलब जिसको, नविजयी नमन किया जाता है। नविजयी मतलब नमन किया जाता है। वापस बोलता हूं, एक ये दो शब्द समझ में आ जाएंगे तो आगे सरल हो जाएगा, तो आगे भी इसी टाइप के शब्द है। नवि एहिम नमन करने योग्यों के द्वारा, जम नविजयी जिसको नमन किया जाता है। नमन करने योग्य मतलब जिनको सारा जगत नमस्कार करता है, वे जिसको नमस्कार करते हैं। झाई झाई एहिम, झाई एहिम मतलब ध्यान करने योग्यों के द्वारा। झाई ध्यान किया जाता है। अणवरम अनवरत निरंतर। थुव्वन्ते हिम थुणिजयी, थुव्वन्ते हिम मतलब स्तुति करने योग्यों के द्वारा। थुणिजयी मतलब स्तुति की जाती है। तीन शब्द आए, नवि एहिम नविजयी, झाई एहिम झाइजयी, थुव्वन्ते हिम थुणिजयी। तीन जोड़े हो गए। नमन करने योग्यों के द्वारा नमन किया जाता है, स्तुति करने योग्यों के द्वारा स्तुति की जाती है, ध्यान करने योग्यों के द्वारा ध्यान किया जाता है। निरंतर जिसका देहस्थम किंपि, देह में स्थित कुछ तो ऐसा है। देहस्थम किंपि, देह में स्थित कुछ तो है ऐसा। तम जानह, उसको जानो। तम मुनः, तम मुनः उसको जानो। मुनः अर्थात जानो, तम मतलब उसको। समझ में आया? फिर से बोलते हैं, बहुत ही मार्मिक बात है। क्या कह रहे हैं? अरे सारा जगत जिनको नमस्कार करता है ना, वे जिसको नमस्कार करते हैं। सारा जगत जिनका ध्यान करता है, वे जिसका ध्यान करते हैं। और सारा जगत जिनकी स्तुति करता है, वे जिसकी स्तुति करते हैं। वो तुम्हारे देह में ही बैठा है। वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। बोले तुम उसको जान लो भैया। बोलो तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कौन है? कि तीन लोग जिसको नमस्कार करता है, वो जिसको नमस्कार करते, वो ही हो गया ना भाई। तीन लोग किसको नमस्कार करता है? तो हमने पढ़ा ना कि 100 इंद्र होते हैं तीन लोक में। 100 इंद्र होते हैं ऊर्ध्व लोक में, है ना, और 98 इंद्र, और 2 इंद्र मध्य लोक में। अधोलोक में तो वो भवन वासियों के तो इसमें शामिल है, ऊर्ध्वलोक वाले में, देवों वाले तो। और नारकियों में कोई इंद्र होता नहीं है। तो तीन लोक में 100 इंद्र है ना। भवन वासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24, ज्योतिषियों के 2, चंद्रमा और सूर्य, एक तिर्यंचों का और एक मनुष्यों का,
चक्रवर्ती। इस प्रकार 100 इंद्र होते हैं 3 लोक में, वे जिसको नमस्कार करते हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा किसको नमस्कार करते हैं? वे 100 इंद्र जिसके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, स्तुति करते हैं, वे तीर्थंकर परमात्मा किसकी स्तुति करते हैं? वे 100 इंद्र जिसका ध्यान करते हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा किसका ध्यान करते? तो कह रहे वो शुद्धात्मा का ध्यान करते। किसका करते हैं? और वह शुद्धात्मा मेरे इस शरीर के अंदर मौजूद है, मैं खुद हूं। कह रहे भैया उसको जान लो, वही है जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। उसको जानने से ही वैसा बना जाता है। इसको नमन करने से नमन करने योग्य हो जाते हैं, इसकी स्तुति करने से स्तुति करने योग्य हो जाते हैं, इसका ध्यान करने से ध्यान करने योग्य हो जाते हैं। ध्यान करने योग्य मतलब दुनिया आपका ध्यान करे ऐसे हो जाते हो आप, दुनिया आपकी स्तुति करे ऐसे हो जाते हो, दुनिया आपको नमन करे ऐसे हो जाते हो। किसके द्वारा? अपने आत्मा को नमस्कार करने से। अपने आत्मा को हम दूसरे की सहायता से बड़ा होना चाहते हैं, दूसरे की मदद से बड़ा होना चाहते हैं, दूसरे की शरण लेकर बड़ा होना चाहते हैं। यहां कह रहे तू खुद अपनी शरण ले तो तू बड़ा हो जाएगा। हम दूसरे की मदद से सुखी होना चाहते हैं, हम दूसरे की मदद से हम संसार दुख से बचना चाहते हैं। कह रहे तुम अपनी शरण लेकर ही संसार दुख से बच सकते हो। आज तक जितने भी जीव नमन करने योग्य बने हैं, स्तुति करने योग्य बने हैं, ध्यान करने योग्य बने हैं, उन सब ने भी अपने आत्मा की शरण ली थी। किसकी ली थी? कह रहे खुद ही को कर बुलंद इतना। दूसरे की तरफ क्या देख रहा है? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। ऐसा शेर चलता है उर्दू में। कह रहे खुद ही को, खुद इतना मजबूत हो जा ना, खुद अपने आप में समर्थ हो जा, तो भगवान भी खुदा तेरे से पूछेगा, बोल तेरी क्या इच्छा है भाई। तू क्या चाहता है बोल। अब तू खुदा के भरोसे बैठा है तो खुदा कुछ करने वाला नहीं है। तू खुद करेगा तो खुदा को भी तेरी मदद करने आना पड़ेगा। ऐसा वो उनके यहाँ कहते। यही बात यहां पर है। कि तू अपनी शरण ले तो जगत तेरी शरण लेगा, और तू किसी अन्य की शरण लेने जाएगा तेरा काम नहीं होगा। ऐसा स्वरूप है। हम किसी दूसरे की मदद की ओर ताकते हैं ना, तो वो हमसे दूर भागता है, और हम कहते हैं हम समर्थ हैं, हम और तुम्हारी मदद कर देंगे, बोलो। तो वो देखता है कि चलो ये अपने को इसकी शरण लेना ठीक है? हाँ। अरे दीवार लगे ना कि ये गिरने वाली है, तो कोई उसके पास नहीं जाता। और लगे ना ये दीवार मजबूत है, गिरेगी नहीं, तो सब उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं, सब सहारा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। दीवार मजबूत हो तो सब उसका सहारा लेने खड़े हो जाते हैं, और लगे कि ये दीवार कमजोर हो गई, गिरने वाली है, तो सब उससे दूर हट जाते सब। तो हम दूसरे की शरण लेने जाते हैं, अपन को कमजोर बताते हैं, अपन कमजोर अपने को मानते हैं, तो कोई हमको शरण देता नहीं है, कोई हमें सुखी बनाता नहीं है। लेकिन जब हम स्वयं अपने आप में परिपूर्ण अनुभव करते हैं, अपने को शुद्धात्मा अनुभव करते हैं, तो फिर किसी की शरण की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। जगत में
ऐसा ही स्वरूप है लोक में मार्ग में भी और मुक्ति के मार्ग में भी। लोक मार्ग का तो दृष्टांत बताया था ना आपको, तो शेयर मार्केट में काफी घाटा लग गया था हमारे एक श्रोता के सुपुत्र को। और जब सब लोगों को लगा कि घाटा हो गया अब तो सब पैसा मांगने के लिए खड़े हो गए। और जब वो पापा जी ने कहा हम आ रहे हैं कल सुबह, सबको बुला लो 10 बजे ऑफिस, जिसको जितना पैसा चाहिए ले जाए, और हमें तो देना ही है सबका, ले जाए क्या, सबको फोन करो लेके जाए, बस हमें देना है, हमें रखना ही नहीं किसी का कर्जा। हमें कर्जा रखना ही नहीं, बोले आगे से फोन करके बोल दो सबको सुबह 10 बजे आ जाए, सब पैसे ले जाए। कि पापा जी कहाँ से आएंगे पैसे, अपन तो बहुत नुकसान में चले गए। चिंता मत करो, चिंता मत करो, सबको फोन करके बोल दो 10 बजे ऑफिस आके पैसे ले जाएं, हमें किसी का कर्जा रखना ही नहीं है। और यहाँ से कैसे भी कर्जा वर्जा ले लुआ के 1 करोड़ रुपया ले जाके वहां टेबल पे जमा दिया गिड्डियों को, और सबको बोले आ जाओ ले जाओ, आ जाओ ले जाओ। 1-2 लेके गए बाहर, अरे वहां तो बहुत पैसे पड़े भाई। बहुत पैसे पड़े, वो सबको दे देंगे, ब्याज बंद हो जाएगा, अभी ब्याज आ रहा है, ईमानदार आदमी है। हुआ ना, हाँ आपके मित्र हुआ ना ऐसा, ऐसा ही बिल्कुल ऐसी सच्ची घटना है, मैं तो नाम ले सकता हूँ उनका। हाँ ऐसा हुआ ना, उदयपुर में भी हुआ ना, तो ऐसा ही हुआ ना। तो हम अपने को दीनहीन पामर मानते हैं, संसारी दुखी अनुभव करते हैं, और भगवान की शरण, इसकी शरण, उसकी शरण खोजते हैं, और हम तो जो स्वयं दुखी है उनकी शरण खोजते हैं। उनके भरोसे रहते हैं, कह रहे भाई ऐसे सुखी नहीं हुआ जाता है, सुखी होना है, उत्तम स्थान पाना है, मुक्ति पाना है, उत्तम सुख पाना है, तो उत्तम पदार्थ को जान। जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जो है वो तू है, तेरे शरीर के अंदर विराजमान है। अपन ने इससे पहले आत्मानुशासन पढ़ा और उससे पहले योग सार पढ़ा था, है ना। योग सार में योगिंदु देव ने कई दोहे ऐसे लिखे हैं जिनमें ये बात आई है। एक दोहे का पद्यानुवाद तो आप सबको याद होगा, जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। जिनेंद्र भगवान कहाँ रहते हैं? तन मंदिर में, देह रूपी देवालय में, इस शरीर में रहते हैं। और हम कहाँ खोजते हैं? देखो आप आगे हो तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि यहाँ नहीं है मंदिर में भगवान, भगवान आपके अंदर है। और जो नहीं आए हैं उन्हें हम ये कह रहे हैं भगवान यहाँ है, यहाँ आओ। लेकिन क्या करें, आपको हम कहते हैं कि यहाँ नहीं है, यहाँ है, आप मानते नहीं। और उनको कहते हैं भगवान यहाँ है, वो मानते नहीं। वो तो ये मान के बैठे हैं मेरे घर में ही सब कुछ है, मुझे मंदिर आने की क्या जरूरत है। बोलो कैसा स्वरूप है बताओ। अरे वो भ्रम पाल लिया है, भ्रम। वास्तव में तन मंदिर के भगवान को पहचान ले तब तो वास्तव में मंदिर आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम गृहस्थों को तो मंदिर आना, देव दर्शन सट आवश्यक में है, लेकिन मुनिराज को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुनिराज ने अपने तन मंदिर में विराजमान जिन देव को पहचान लिया, इसलिए उनको देव दर्शन की आवश्यकता समाप्त हो गई। और हम नहीं पहचान पाए, इसलिए हमारे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो ये बिना तन मंदिर के भगवान को पहचाने ही ये मान के बैठ गए कि हमारे घर में ही सब कुछ है,
हमें मंदिर की क्या जरूरत है, तो उन्हें पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो क्या समझ में आया? देखो, जिनको न में थुति करे, जिनकी ध्यान जिनका जग करे, वे न में ध्यावे थुति करे तू, उसे ही पहचान ले। कि जिनको नमे, जिनको लोग नमस्कार करते हैं, थुति करें, जिनकी स्तुति करते हैं, जिनकी ध्यान जिनका जग करे, सारा जग जिसका ध्यान करता है, वे नमे, जिनको नमस्कार करते हैं, वे जिसको नमस्कार करते हैं, जिसका लोग ध्यान करते हैं, वो जिसका ध्यान करते हैं, जिनकी स्तुति जगत करता है, वो जिसकी स्तुति करते हैं, तू उसे ही पहचान ले। तो साहब वो हम उदयपुर में जो मार्बल बेचता है, उससे अपने घर में लगाने के लिए मार्बल क्यों खरीदे? वो उदयपुर में मार्बल बेचने वाला जहां से लेके आता है, हम तो वहीं से लेके आएंगे। वो ठेले पे सब्जी लेकर के हमारे घर के आगे बेचने आता है। कि ये ठेले पे बेचने के लिए जिस मंडी से सब्जी लेके आता है, मैं उस मंडी से ही लेके आ जाऊंगा। तो यहां ऐसा क्यों नहीं करता है कि तू जिनको नमस्कार कर रहा है, वो जिसको नमस्कार कर रहे, तू उनको नमस्कार करना, तो तू भी नमस्कार करने योग्य बन जाएगा। कह रहे हमें थोड़ी नमस्कार करवाना किसी से, नमस्कार नहीं करवाना, लेकिन सुखी तो होना है। नमस्कार करने उसको ही करते लोग जो सुखी होता है, दुखी को थोड़ी कोई नमस्कार करता है। तो सुखी तो होना है, नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, मतलब वो व्यक्ति सुखी है। तो हमें सुखी तो होना है ना, दुख तो मिटना है ना। तो हमें स्तुति नहीं कराना, हमें क्या मतलब कोई हमारा ध्यान करे नहीं करे, हमें क्या मतलब कि कोई हमारी स्तुति करे नहीं करे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि हमें नमन की परवाह नहीं, स्तुति की नहीं, ध्यान की नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सुखी तो होना है ना। तो बस सुखी जो हो जाते हैं, उन्हीं को जगत नमन करता है, उन्हीं की स्तुति करता है, उन्हीं की का ध्यान करता है। और हमें सुखी होना है, फिर कोई करे तो करे, नहीं करो मत करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो एक गाथा बहुत ही मार्मिक है, जो पूरे जिनागम का सार है। एक गाथा को समझ लो और अपने अंदर में एक परिणमन हो जाए इस रूप में, तो बाकी सब की जरूरत ही नहीं। जिनको नमे थुति करे, जिनकी ध्यान जिनका जग करे, वे नमे ध्यावे थुति करे तू, उसे ही पहचान ले। आपने सुना होगा, पहले भी बताया आपको, वो होती है ना सची इंद्राणी, सौधर्म इंद्र की पटरानी। पटरानी क्या कहें, इंद्राणी, मुख्य इंद्राणी। वैसे तो उनकी कितनी अनेक इंद्राणियां होती है ना सौधर्म इंद्र की, नहीं 40 नील तो सची होती है, 40 नील तो सची होती है, एक सची जाती है, दूसरी आती है। हाँ 40 नील सची इंद्राणी एक समय में एक होती है, एक साथ 40 नील नहीं होती है। हाँ क्यों, आयु उसकी, हाँ उसकी आयु कम है और सौधर्म इंद्र की ज्यादा है। सौधर्म इंद्र की एक सागर और इनकी पल्य में है। तो ये उनका जब एक सागर पूरा होता है, तब तक 40 नील इंद्राणियां, सची इंद्राणियां उनके जीवन में आ चुकी होती है? दो सागर, हाँ जो भी हो। तो वो जो उनके सागर में आयु होती है और वो पल्यों में होती है, तो वो उनके 40 नील इंद्राणियां, सची इंद्राणियां उनके जीवन में आती हैं।
तो सची इंद्राणी क्या उसकी उम्र 4-5 दिन की होती होगी? अरे 4-5 दिन की नहीं होती है। पल्लियों में बताया ना, पल्य कोई खेल थोड़ी है। पल्य भी वो 2000 कोस का जो गड्ढा है ना, जो उत्तम भोग भूमि के 7 दिन तक के मेंढे के बालों के कैंची से इतने छोटे टुकड़े किए गए कि एक का दूसरा नहीं कर सकते, उसको फुल भर देते हैं और कितने 100 वर्ष में एक निकालते हैं, 100 वर्ष में एक निकालते हैं। वो पूरा खाली होता है तब भी अद्धा पल्य होता है वो। तो उद्धार पल्य, व्यवहार पल्य, वो सब वो है ना, है? अद्धा पल्य बाद में, पहले व्यवहार पल्य, फिर असंख्यात व्यवहार पल्य का एक उद्धार पल्य, और फिर असंख्यात उद्धार पल्य का एक अद्धा पल्य, फिर 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का एक सागर, ऐसा होता है। तो पल्य में जो आयु है ना वो कम नहीं है। यूं मत समझना कि 40 नील उनके जीवन में आती तो फिर तो जल्दी जल्दी मर जाती होंगी, ऐसा नहीं है। बहुत लंबी आयु है, हमारी कल्पना से परे है। क्या करें, हम कुएं के मेंढक हैं, समुद्र देखा नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि इतनी बड़ी कैसे होती होगी, ऐसा कैसे होता होगा, ऐसा कैसे होता होगा। जो अब कैसे समझ सकता है कुएं का मेंढक कि समुद्र कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन एक अनादि अनंत जो काल का प्रवाह है, इसमें इतना समय बीत जाता है और पता नहीं चलता है। ऐसे लगता है कि अभी तो यहाँ आए थे और अभी जाने का नंबर आ गया। तो वो जो सची इंद्राणी है ना, वो सची इंद्राणी हार पहनती है, कई आभूषण पहनती है, तो उसके हार के एक मोती की कीमत कितनी है मालूम है? महेंद्र जी भाई साहब, सची इंद्राणी जो हार पहनती है उसके एक मोती की कीमत कितनी है? 1 करोड़? नहीं पता? मैं बता देता हूं, खरीदना है? वो पूरे चक्रवर्ती की संपदा दे करके भी नहीं खरीद सकते। चक्रवर्ती की पूरी संपदा के बदले में सची इंद्राणी के हार का एक मोती नहीं खरीद सकते, इतना कीमती है। और पूरा हार जिसने पहना है वो सची इंद्राणी की कितनी महिमा है। और वो सची इंद्राणी की जब इतनी महिमा है, वो जिस सौधर्म इंद्र को अपना स्वामी स्वीकार करती है, वो सौधर्म इंद्र कितना महान हुआ फिर। और जो सौधर्म इंद्र इतना महान है, वो सौधर्म इंद्र जिनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, जिनके दर्शन करने के लिए 1000 नेत्र बनाता है, जिनके बाल रूप को देखकर तांडव नृत्य करता है, और समवसरण यानी गर्भ में आने से 6 महीने पहले सारी व्यवस्थाएं सब आपको मालूम है। अभी तो पंच कल्याण खूब अपन ने देख लिए, इसलिए सब ख्याल में आ गया ना आपको अच्छे से। तो वो जिन तीर्थंकर परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहने वाले बहुत है। सौधर्म इंद्र के आगे अनेक देवगण उसके हाथ जोड़ के खड़े रहने वाले हैं। वो जिनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, कौन है वो? तीर्थंकर। उनकी कितनी महिमा फिर। और जब तीर्थंकर इतने महिमाशाली हैं, अब वे तीर्थंकर किसके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं? वो किसे अपना स्वामी स्वीकार करते हैं, वो किसको अपना मालिक मानते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं, वो उनको किसकी महिमा आई है? तो कहते हैं अपने आत्मा की। किसकी महिमा आई उनको? अपने निशुद्धात्मा की महिमा आई है। वे उसका वो सौधर्म इंद्र हाथ जोड़ के खड़ा है, उसकी तरफ नहीं देखते। केवल ज्ञान में वो भी झलक जाता है जैसे अनंत पदार्थ झलकते, वैसे कोई तवज्जो नहीं मिलती। वीआईपी कैटेगरी की कोई तवज्जो नहीं मिलती कि ये वीआईपी है, कि हमारे इतनी व्यवस्था की
गर्भ में आने से 6 महीने पहले। और इस सारे समवसरण की रचना जिसकी आज्ञा से हो रही है, सब काम हो रहा है। तो VIP भैया तुम आगे आ जाओ, बैठ जाओ जरा। स्वधर्म इंद्र पधारे साहब, आ जाओ जरा, आगे आ जाओ। ऐसा आता है समवसरण में उनके लिए। वे तो अपने निशुद्धात्मा में ही उसकी महिमा आई है, स्वधर्म इंद्र की महिमा नहीं आई है उनको। तो मैं शुद्धात्मा, मैं आत्मा कितना महिमाशाली पदार्थ हूं, जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, और मैं वह होते हुए भी अपने को भूलकर क्या हो रहा है, कि रोटी में सुख है, कपड़े में सुख है, मकान में सुख है, गाड़ी में सुख है। इस देवता को अगर नारियल चढ़ा दे तो सुखी हो जाएंगे, उसको ढोक दे दें तो वो सुखी कर देगा। अरे भैया, यहां तो कह रहे तू स्वयं देवों का देव है, तू अपने को पहचान ले बस। बहुत ही गजब की गाथा है। जिनको न में थुति करे, जिनकी ध्यान जिनका जग करे, वे न में ध्यावे थुति करे, तू उसे ही पहचान ले। हे भव्य जीवों, तुम इस देह में स्थित ऐसा कुछ क्यों है, क्या है, उसे जानो। वह लोक में नमस्कार करने योग्य इंद्रादि हैं, उनसे तो नमस्कार करने योग्य, ध्यान करने योग्य है, और स्तुति करने योग्य जो तीर्थंकर आदि हैं, उनसे भी स्तुति करने योग्य है। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, वह इस देह ही में स्थित है, उसको यथार्थ जानो। इस शरीर में कोई तो एक है ना, अब चाहे उसको ज्योति कहो, उसको आत्मा कहो, उसको ज्ञान कहो, कुछ भी कह लो आप, शब्द कुछ भी रख लो, लेकिन कुछ तो है ना भाई। मुर्दे में और जिंदा व्यक्ति में कुछ तो अंतर है ना। भाई मुर्दे के और इसके हाथ तो दो उसके भी है, इसके भी है, दो पैर उसके भी है, इसके भी है, दो आंखें उसके भी है, इसके भी है, दो कान उसके भी है, इसके भी है। सारी चीजें तो वो की वही है, शरीर तो वो का वही है। जब करते हैं कि साहब अब ये गए, चलो ले जाओ, तो गए कहते हैं, तो गए से पहले और गए के बाद बाहर से देखने में तो कोई अंतर आया नहीं, बाहर में तो वही का वही है, लेकिन अंदर में कोई तो ऐसी चीज है ना जो उसके अंदर पहले थी और अब नहीं है। यही सारे दर्शन और धर्म का उद्देश्य है कि तुम उसको पहचान लो भैया, क्योंकि वही तुम हो। क्योंकि ये तो यहाँ पड़ा रह जाता है, तुम चले जाते हो, फिर नया मिल जाता है, वो छूट जाता है, फिर नया मिल जाता है। कपड़े बदलते रहते हैं, हम वही के वही रहते हैं। उसी प्रकार ये शरीर रूपी कपड़ा बदलता रहता है और आत्मा वही का वही रहता है। हम जो कपड़ा मिलता है उस कपड़े रूप अपने को अनुभव करते हैं, और उस कपड़े से भिन्न मैं कोई चीज हूं, उस तरफ ध्यान देते हैं। उस कपड़े की सुरक्षा में, उस कपड़े की सफाई में, उस कपड़े को रखने में, उसको सजाने में, संवारने में सारा जीवन चला जाता है। और एक कपड़ा जिसके लिए था, जिसको पहनाया गया, जो पहना है, वो असली मैं आत्मा हूं, उसको नहीं जानते हैं। तो यहाँ आचार्य कुंकुन देव कह रहे भैया तुम उसको जानो। किसको जानो? अरे सोने के पीछे क्यों भागते हो? जिससे सोना बनता है वो पारस पत्थर ले लो। सोने के पीछे क्यों भाग रहे हो? सोना जिससे
बनता है ना, जिसके टच करने से लोहा सोना बन जाता है, तुम वो पारस पत्थर ही ले लो ना, क्यों चक्कर में पड़े हो। लेकिन हमारी आदत यह है कि सोने की महिमा आती है और पारस पत्थर को पत्थर समझ के फेंक। लेकिन जिसके पास पारस नहीं है ना, उसको सोना भी नहीं मिलता। भले ही सोने के लिए तरसते तो क्या हुआ, लेकिन नहीं मिलता ना, सोना भी नहीं मिलता। और पारस होए तो सोने के भी ढेर लग जाए। पारस भी आ गया और सोने का भी ढेर लग गया, और पारस नहीं आया तो पारस तो गया जो गया, सोना भी कहां मिला। ऐसा एक दोहा कुछ आता है ना कि मतलब एक महिला थी, तो उसको उसके पति ने एक सोने की नथुनी बनवा के दी, नथुनी खरीद दी। तो वो खुश हो रही, अपनी सहेलियों को कह रही कि मेरे ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरे को नथुनी बनवाई। तो एक सन्यासी जा रहे थे, उन्होंने कहा अरे जिसने नथुनी बनवाई उसकी तेरे को इतनी महिमा आ रही है, अरे जिसने नाक बनाई उसकी तो महिमा कर। अगर ये नाक नहीं होती तो नथुनी किसने पहनती तू। नथुनी बनाने वाले की तो तेरे को महिमा आ रही है, लेकिन ये नाक जिसने दी वो तो मानते भगवान ने दी, उन्होंने बनाया, तो क्या वो भगवान की तो महिमा कर, तेरे को उसका तो, ये नथुनी देने वाले की तो तेरे को महिमा आ रही है, लेकिन नाक देने वाले की महिमा भगवान की नहीं आ रही तेरे को। मतलब वो उस मत में तो ऐसा मानते हैं ना, तो वो मतलब वो भी ये कहना चाहते हैं भाई भगवान की महिमा ला। या जैन दर्शन में कह रहे भैया तुमको जिसकी महिमा आ रही है, अरे जिस आत्मा के एक समय की पर्याय का नाम तो भगवान है, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी, ये आत्मा की एक समय की पर्याय का नाम है। ये बात अगली गाथा में कहने वाले और खुलासा करके। अभी तो इसमें उन्होंने स्पष्ट बात कह दी, साफ बात, भैया नमने योग्य, स्तुति करने योग्य, ध्यान करने योग्य, जिसका ध्यान करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, जिसको नमन करते हैं, ऐसे आत्मा को जानो। अब हम तो पंच परमेष्ठी के पीछे ही पड़े हैं, तो आचार्य कुनकुन देव अगली गाथा में ही कहने वाले हैं कि भाई तू पंच परमेष्ठी के पीछे भग रहा है, वो पंच परमेष्ठी भी तेरे आत्मा की एक समय की पर्याय का नाम है। इसलिए तू अपने आत्मा की ही शरण ले, ये पूरे मोक्ष पहाड़ का सार है। क्योंकि 106 गाथा है इसमें टोटल, और अब अपन आ गया, समापन आ गया, 103 नंबर पढ़ रहे ना, ये फोर्थ लास्ट है। इसके बाद 3 गाथा और है, उसके बाद मोक्ष पहाड़ पूरा हो रहा है। तो अंतिम में तो इसका फल बताएंगे मोक्ष पहाड़ पढ़ने का। तो अब ये मोक्ष पहाड़ का सार चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में आते ना, लास्ट में तो बिल्कुल आपको पूरा माल मिल गया है इसका। क्या कह रहे हैं भैया, जिसका ध्यान करते हैं और वो सारा जगत, और वो जिसका ध्यान करता है वो शुद्धात्मा तुम हो, उसको देखो, उसको जानो, उसको पहचानो, उसका ध्यान करो। भावार्थ पढ़ते देखो, शुद्ध परमात्मा है वह यद्यपि कर्म से आच्छादित है। अब अपने को लगता है ना कि अरे साहब वो भगवान तो कहाँ, वो तो, और मैं कहाँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, साहब वो तो कर्मों से रहित है एकदम, और मैं तो कर्म से ढका हूं। तो भावार्थकार कह रहे भैया यद्यपि ढका है, क्या कह रहे, शुद्ध परमात्मा है वह यद्यपि कर्म से आच्छादित है, तो भी भेद ज्ञानी देह ही में स्थित का ही ध्यान करके तीर्थंकर आदि भी मोक्ष प्राप्त करते हैं। कि भेद ज्ञान करके उस कर्म से भिन्न, शरीर से भिन्न, विकार से भिन्न अपना जो चैतन्य है उसका ध्यान करते हैं। तीर्थंकर भी इसी विधि से मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसा कहा है कि लोक में नमने योग्य जो तो इंद्रादिक है, और ध्यान करने योग्य तीर्थंकर आदि हैं,
तथा स्तुति करने योग्य भी तीर्थंकर आदि हैं, वे भी जिसको नमस्कार करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं, ऐसा कुछ वचन के अगोचर तथा शब्द से कह के बता नहीं सकते ना, बता नहीं सकते मतलब कथनचित ही समझना। बता भी रहे हो और फिर भी कह रहे हो नहीं बता सकते। तो स्यात अवक्तव्य है, स्यात बता सकते, स्यात नहीं बता सकते। बोलते ना, मेरे को इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। तो तूने बताया कि नहीं बताया ये कह करके कि मैं बता नहीं सकता? तो बता नहीं सकता कथनचित अवक्तव्य, और ये कहकर बता दिया ये कथनचित वक्तव्य है कि दर्द है वो कथनचित वक्तव्य है और कथनचित अवक्तव्य है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे वचन के अगोचर, तो सर्वथा नहीं समझना। कथनचित, क्योंकि ऐसा एकदम आपको जैसे हर चीज को बोल करके बता सकते हैं ना, ऐसे आत्मा को बोल करके उसका स्वरूप आपको दिखा नहीं सकते, वो अनुभूति का विषय है वो। ऐसा कुछ वचन के अगोचर भेद ज्ञानियों के अनुभव गोचर। अब कहते हैं अगोचर होते हुए भी अनुभव गोचर है, भेद ज्ञानियों को अनुभव में आ रहा है। भेद ज्ञानियों के अनुभव गोचर परमात्मा वस्तु है। कौन परमात्मा? यहाँ अपने अंदर जो कर्म से वर्तमान में ढका है, वही भेद ज्ञान से वो परमात्मा नजर आता है। ऐसा अनुभव गोचर परमात्मा वस्तु है, उसका स्वरूप जानो, उसको नमस्कार करो, उसका ध्यान करो। बाहर किस लिए ढूंढते हो? बाहर किस लिए ढूंढते हो? मोको कहा ढूंढे बंदे। मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। तू कहाँ ढूंढ रहा है भैया, तू स्वयं है। कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी दशा हो रही हमारी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भाई वो उसका स्वरूप जानो, उसको नमस्कार करो, उसका ध्यान करो। बाहर किस लिए ढूंढते हो, इस प्रकार का उपदेश है। तो आप और हम सभी क्या करें कि जो अपने अंदर विराजमान, अपने अंदर ये सब शब्दों में ऐसा कहने में आता है, बाकी मैं स्वयं ही हूँ, ऐसा जो मैं स्वयं शुद्धात्मा, उसको हम जाने पहचाने, उसकी श्रद्धा करें, उसकी अनुभूति करें, उसमें रमें और परम सुखी हों। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम। बहुत ही सुंदर चर्चा अभी पंडित खेमचंद जी के साथ सभी ने